नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से एक्सरसाइज 3.3 जो हमारी बीच में रहती थी। क्वेश्चन नंबर 3 उसका चल रहा था, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट उसके कर लिए थे। आज हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हमारी चल रही थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली एक्सरसाइज थी। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometers, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometers, the charge paid is rupees 155. What are the charges, fixed charges, and the charge per kilometer? And how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? लेकिन क्वेश्चन क्या है? देखने में सुनने में बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, बड़ी भारी सी लैंग्वेज है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सी बात, आप ऐसे मान के चलिए इसको। अभी हम क्वेश्चन की तरह नहीं देख रहे, जनरल बात कर रहे हैं। आपने टैक्सी हायर की, टैक्सी हायर करने के लिए आपने पूछा कि भाई किराया क्या होगा, तो वो बताता है कि भाई गाड़ी में बैठने के तो 100 रुपए लूंगा, ठीक, और उसके बाद जितनी भी दूर जाओगे 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से उसका खर्चा लगेगा। अब देखिए मुंह जबानी ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आप, ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। उसने क्या कहा कि भैया 100 रुपए तो गाड़ी में बैठने के, प्लस 10 रुपए के हिसाब से जितनी दूर जाओगे उतनी दूर का मैं पैसा आपसे चार्ज करूंगा। सपोज एक आदमी 5 किलोमीटर जाता है, कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर। देखिए कितना जाएगा, 100 रुपीज तो उसे देने ही देने हैं, गाड़ी में बैठने के ही हो गए वो हो गया फिक्स्ड चार्ज। जो फिक्स चार्ज हम बोल रहे हैं वो कौन सा हो गया? जो गाड़ी में बैठने का देना ही देना है। उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है कि भाई जितने किलोमीटर जाओगे 10 रुपए से मल्टीप्लाई करते चले जाना। तो 5 किलोमीटर जा रहा है तो कितना हो गया? 50 रुपीज ही हो गए। टोटल कितना पे करेगा? 150। इसी बात को उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी लैंग्वेज में कहा हुआ है, जिसे देख के कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये दिखने में सिर्फ बड़ा है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। 2 चार्जेस है। पहला चार्ज फिक्स चार्ज, गाड़ी में बैठेगा भैया पैसे देगा। मैंने 100 रुपीज आपको लैंग्वेज में बता दिए समझाने के लिए। यहां हमें नहीं पता कि वो फिक्स चार्ज कितना है, तो हम क्या करेंगे, उसको मान लेते हैं एक्स। लेट जो फिक्स चार्ज है हमारे पास वो कितना है? 20 रुपीज एक्स, ठीक। अब दूसरा कौन सा है? पर किलोमीटर चार्ज, कि भैया जितने किलोमीटर जाओगे उतने का मैंने बताया था क्या, 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लूंगा। इस क्वेश्चन में हमें ये पता नहीं कितने रुपए के हिसाब से वो लेगा, तो हम उसको क्या मान लेंगे? वाई। तो चार्जेस पर किलोमीटर जो है वो कितने हैं? रुपीज वाई, ठीक। तो चलिए आप फर्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं। ये इतना तो हमने कहां से लिया? जो पहली वाली लाइन लिखी है यहां से। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. यानी एक तो चार्ज फिक्स वाला है जो देना ही देना है गाड़ी में बैठने का, प्लस दूसरा चार्ज कौन सा है? पर किलोमीटर के हिसाब से जो होगा वो अलग है। तो एक को हमने x मान लिया, एक को हमने y मान लिया। चलिए अब आगे है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ रही है। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। कोई आदमी 10 किलोमीटर जा रहा है। तो अभी हम आगे का क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे, सिंपल उसी हिसाब से देख रहे हैं जो मैंने अभी बताया था कि भाई गाड़ी में बैठने का 100 रुपए लूंगा और 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लूंगा। तो अब आदमी कितना जा रहा है? देखो 10 किलोमीटर जा रहा है, तो हमारे वाले हिसाब से कितना पे करेगा? 100 रुपए गाड़ी में बैठने का प्लस 10 रुपए पर किलोमीटर के। कितने हो गए? 100 प्लस 10 100 हो गए, 200 रुपीज उसे पे करने पड़ेंगे। अब इसी चीज को देखो हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये 100 रुपीज क्या है? गाड़ी में बैठने का चार्ज, ठीक, कि भैया फिक्स चार्ज है, ये तो देना ही देना है। हमने कितना माना उसको? हमने उसको x माना है, तो ये लिख लीजिए x, फिर प्लस, ठीक, ये 10 रुपए क्या थे जो मैंने फिक्स कर दिए थे कि भैया 10 रुपए पर किलोमीटर लूंगा। हमारे क्वेश्चन में पर किलोमीटर के चार्ज नहीं दिए, वो कितने हैं? y है, तो y हो गया। फिर क्या आ रहा है यहाँ पे? देखो मल्टीप्लाई, ये 10 क्या है? जो 10 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल कर रहा है हमारे क्वेश्चन में? 10 किलोमीटर, वो यहाँ 10 आ गया। अब देख लीजिए इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई। उसके लिए कितना पे करा वो दे रहा है यहाँ पे। द चार्ज पेड इज रुपीज 105।
इतने जर्नी के लिए उसको 105 रुपीज देने पड़ रहे हैं। इसको सही से लिख लीजिए सॉल्व करके, x प्लस वाई की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10y इक्वल टू 105। ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट, है ना सिंपल। क्या करना है, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर मल्टीप्लाई कितना डिस्टेंस वो गया, ठीक, इक्वल टू क्या टोटल आया जो चार्जेस पेड उसके दिए हुए क्वेश्चन, ठीक। इसी बेस पे देखिए दूसरी क्वेश्चन हम बनाएंगे सेकंड कंडीशन के हिसाब से। सेकंड कंडीशन में क्या करें, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, देखिए 15 किलोमीटर के लिए बनाते हैं। देखिए फिक्स चार्ज x प्लस फिर क्या होगा पर यूनिट चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज कितना है y मल्टीप्लाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 15 किलोमीटर इक्वल टू कितना चार्ज पे कर रहा है 155। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। x प्लस 15y इक्वल टू 155, ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। और इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके जो x आएगा वो फिक्स चार्ज हो जाएगा आपका, जो y होगा वो पर किलोमीटर चार्ज आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। पूरी एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड बार बार समझाया है, तो मेरे को उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक। x और y की वैल्यू हो जाएगी। अब लास्ट में से एक एडिशनल क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है, क्या है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर जा रहा है तो वो कितने रुपए खर्च करेगा। चलिए इसी की तरह बना लेते हैं, x फिक्स चार्ज प्लस पर यूनिट चार्ज y, पर किलोमीटर चार्ज y है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 25 किलोमीटर। इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 25y। इसका हमें आंसर निकालना है कि ये आंसर कितना आएगा। तो इसके लिए आप x और y की वैल्यूज निकाल चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके कैलकुलेट कर चुके होंगे। जो x और y की वैल्यू आपकी आई है उन्हें आपको यहाँ पुट कर देना है x प्लस 25y में, तो आपका आंसर आ जाएगा कि 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे जो क्वेश्चन है हम अभी देखते हैं एक एक करके। अभी इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे, 5th और 6th पार्ट, और उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड शुरू करेंगे, यानी एक्सरसाइज 3। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है कि एक फ्रैक्शन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, और उस फ्रैक्शन में कह रहे हैं कि अगर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम पहले तो कर दें 2 ऐड, तो उससे क्या होगा कि जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो 9/11 बन जाती है। सेकेंडली अगर हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो 5/6 हो जाएगी। तो वो फ्रैक्शन है क्या। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन है उनमें आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शन होगा उसको मान लेना है x/y। तो लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो जो x/y हमने इसमें फ्रैक्शन को माना है, तो इसमें जाहिर सी बात है जो x है वो हमारा न्यूमरेटर होगा और जो हमारा y होगा वो डिनोमिनेटर। अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू 9/11 कब होगी, जब हम 2 ऐड कर देंगे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो चलिए करते हैं, ये x/y हमारा फ्रैक्शन था, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी x और y दोनों में हम क्या कर रहे हैं 2 ऐड कर दे रहे हैं। तो ये हो गया x प्लस 2 और y प्लस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 9/11 हो जाती है। तो इक्वल टू हमने कर दिया 9/11। ये ध्यान रखना है, जितनी वैल्यू हो जाएगी उतना इक्वल टू कर देंगे। क्योंकि इसके फ्रैक्शंस के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसमें केवल न्यूमरेटर में ऐड करवाएंगे आपसे, डिनोमिनेटर में कुछ ऐड नहीं करवाएंगे, ठीक। किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर में ऐड नहीं कराएंगे, डिनोमिनेटर में कराएंगे। किसी क्वेश्चन में आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहेंगे। जो भी करें उसके साथ आपको कहा जाएगा कि वैल्यू इतनी हो जा रही है, वैल्यू बिकम्स 9/11, वैल्यू बिकम्स 1/3, वैल्यू बिकम्स 3/5। जो भी वैल्यू बनेगी उसको इक्वल टू में आपको रख देना है। ये सीधा सा फंडा है इसका। इसके बाद आपको क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ एक इक्वेशन तैयार करनी है। चलिए क्या बनेगी, तो 11 की मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे, ये आ जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 9y प्लस 2। इसमें हम क्या करेंगे
उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए 9y को हम इधर ले आ रहे हैं, 11x माइनस 9y हो जाएगा वो प्लस से इक्वल टू ये 2, और इस 22 को हम राइट साइड में अगर ले जाए तो इतना आ जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस के 20 हमारे पास आता है। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास बन जाएगी। ठीक, इसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन जो कह रही है, तो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी, इसी के साथ हम देख रहे हैं सेकंड कंडीशन जो है उसमें क्या कह रहे हैं। सेकंड कंडीशन में कहते हैं कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस बार दोनों में क्या जुड़वा रहे हैं, वो 3 ऐड करवा रहे हैं। तो 3 ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इस बार फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है कितनी, 5/6, तो इक्वल टू लिख देंगे 5/6, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। इस y वाले टर्म को लेफ्ट में ले जाएंगे और 18 को राइट में, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 और 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ये हमारी इक्वेशन सेकंड मिल जाएगी। फ्रेंड्स, पिछले जो वीडियो थे हमारे उसमें मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई है। तो ये क्वेश्चन मैं आगे का आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इन दोनों इक्वेशंस को 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 20 और जो दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं ऐसा मान के चलूंगा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्योंकि ये मैं पहले आपको कई बार बता चुका हूं, पिछले जितने भी वीडियो इस एक्सरसाइज के मेरे हैं 3.3 के, उन सब में सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया गया है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी क्वेश्चन क्रिएट करने की, वो हमने क्वेश्चन यहाँ पे बना दी है और बनाने के बाद सॉल्व करना मैं पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ, तो इससे आगे आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6th पार्ट। 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? ये एज वाले जो क्वेश्चन है इसमें अक्सर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पजल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उनको हो जाती है। प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ना टेंशन लेने की जरूरत है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको वर्ड्स पे ध्यान रखना है कि किस किस वर्ड का यूज किया गया है। देखिए ये 2 वर्ड यहाँ पे ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन की इक्वेशन डिसाइड होगी, 5 years hence एंड 5 years ago। ध्यान रखना है hence का मतलब क्या है और ago का क्या मतलब है। hence का मतलब है बाद में और ago का मतलब है पहले, ये ध्यान रख ले बस। और अगर हम एज की बात करें तो एज में जब हम फ्यूचर में जाते हैं, आगे बढ़ेंगे, ठीक, बाद की बात करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है एज बढ़ जाती है। अगर हम कहें 5 साल बाद जैकब की एज 10 साल होगी, या जैकब की एज आज 10 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी, तो जाहिर सी बात है जब 5 साल बाद की बात हम कर रहे हैं तो 5 साल बाद उसकी एज बढ़ेगी। अगर हम कहते हैं जैकब की एज आज 10 साल है, 5 साल पहले कितनी होगी, तो एक नॉर्मल सी बात है कि 10 साल पहले उसकी एज 5 साल कम ही होगी। तो क्या करना है, जो बाद वाले क्वेश्चन यानी हेंस वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको एजेस में ऐड करना है, और जो एगो वाले क्वेश्चन यानी पहले के क्वेश्चन है, यानी कि जिनमें कह रहे हैं कि 5 साल बाद 5 साल पहले या 7 साल पहले कितनी एज थी, वहां पे आपको माइनस करना है, क्योंकि हमें 5 साल पहले जाना पड़ेगा और हेंस वाले क्वेश्चन से 5 साल आगे चलना पड़ेगा। ये हेंस के लिए कई जगह आफ्टर या लेटर शब्द का यूज भी हो सकता है, ऐसी अगो की जगह बिफोर भी यूज हो सकता है, 5 years बिफोर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वाली कंडीशन है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो एक चीज हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे 2 लोग हैं, एक जैकब है और एक उसका बेटा है, तो हमें दोनों की एज को अज्यूम कर लेना है। तो हम कर ले रहे हैं लेट जैकब जो है उसकी एज तो है, कौन सी एज हमें निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है हमें इस क्वेश्चन में, तो हम प्रेजेंट एज को हम मान के चलेंगे उनकी। लेट जैकब की तो प्रेजेंट एज x ईयर्स है और उसके सन की जो एज है कौन सी प्रेजेंट एज, वो कितनी है, y ईयर्स है। ठीक, दोनों की हमने एज मान ली है, जैकब की x और जैकब के जो सन है उसकी एज हमने y ईयर्स मान ली है। तो देखिए फर्स्ट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्या करना है, जब 5 साल हेंस की बात कर रहे हैं यानी 5 साल बाद,
5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद जैकब भी और उसका बेटा भी दोनों ही 5-5 साल बड़े हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक तरफ x और एक तरफ y रख देना है, इक्वल टू का साइन लगा दीजिए बीच में। आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, हैंस की वजह से दोनों तरफ 5 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 5 इयर्स हैंस की बात होगी। आपको यही ध्यान रखना है, जिन क्वेश्चंस में कहेंगे 3 इयर्स हैंस, वहां पे दोनों तरफ +3 कर दीजिए। जहां पे कहेंगे क्या 4 इयर्स हैंस, वहां दोनों तरफ 4 इयर्स प्लस कर देंगे। अब ये ध्यान रखना है, ये किसकी एज है और ये किसकी एज है, ये तो जैकब की है और ये उसके सन की है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें आगे की कंडीशन जो है उसको अप्लाई करना है। क्या कह रहा है, 5 इयर्स हैंस। तो सबसे पहले हमने क्या करा, उनकी प्रेजेंट एज x और y थी, बराबर का इक्वल टू का निशान लगा के हमने क्या करा है, दोनों को 5 साल आगे भेज दिया, x + y, y + y। तो 5 साल बाद हुआ क्या, 5 साल बाद जैकब की जो एज है वो 3 टाइम्स हो गई उसके बेटे की। तो किसकी 3 टाइम्स, बेटे की एज की 3 टाइम्स हुई है। तो जिसकी 3 टाइम्स 4 टाइम्स होगी उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो बेटे की एज ये वाली है, इसमें हमें क्या कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि जैकब की एज जो हुई है वो क्या हो गई, बेटे की एज की 3 टाइम्स हो गई है। तो जिसकी एज की 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स कहेंगे, उधर की साइड हमें मल्टीप्लाई करना है, ये याद कर लेना है। तो इससे हमें इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, x + y = 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे y में भी और 5 में भी। देखिए एक छोटी सी मिस्टेक होती है सॉल्व करते वक्त, जब हम इक्वेशन बनाते हैं बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, y में करेंगे, 5 में छोड़ देते हैं। तो ऐसी मिस्टेक ना करें, इनको अवॉइड करें। प्रैक्टिस करोगे जितनी ज्यादा उससे ये दूर हो जाएंगी, तो प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए 3y प्लस ये हो जाएगा 15। कई बार जल्दबाजी में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत मिस्टेक होगी, आम बात है, 3y करोगे 15 की जगह 5 रहने दोगे, बहुत मिस्टेक होती है ऐसी, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। चलिए आगे क्या करेंगे, x - 3y, मैं 3y को इधर ला रहा हूँ, 5 को राइट साइड में भेज दे रहा हूँ, 15 - 5। तो इक्वेशन आ गई x - 3y = 10। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब सेकंड वाली जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, 5 इयर्स एगो, वही काम हमें फिर से करना है। दोनों को रखो x = y करके, ठीक, 5 इयर्स एगो यानी 5 साल पहले, तो दोनों को पहले 5 साल पहले पहुंचाओ, दोनों में से माइनस कर दो, कितना 5, दोनों 5 साल पहले आ गए। 5 साल पहले क्या हुआ था, जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, बेटे की एज से 7 टाइम्स थी। तो बेटे की एज कौन सी है, y वाली, उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, x - 5 = वही यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखेंगे 7 की मल्टीप्लाई y और 5 दोनों में होगी, 7y - 35। फिर इक्वेशन हम बनाएंगे, 7y को इधर ले आएंगे, प्लस से माइनस बन जाएगा और -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा। इक्वेशन बन गई x - 7y = -30। इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई है। और इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को जब हम सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है इसको, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी सब्स्टिट्यूशन की चल रही है, तो हम ये सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि जैकब की और उसके बेटे की एज होगी। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारी इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं जिसमें पिता पुत्र की या माँ बेटे की जो है इस तरह से एज वाले क्वेश्चन जो आ जाते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान रख के सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। और अगले वीडियो तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यही सेम इक्वेशंस हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। ग्राफिकल मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो हमने 2 मेथड देख लिए हैं, अब आगे हम एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे। तो